अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास ये जो चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इसकी जो प्रैक्टिस नाउ है ये इस प्रैक्टिस नाउ में वो कह रहा है कि इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन की मैंने बड़ी डिटेल में बताई हुई है कि डायरेक्ट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, इसलिए इतनी ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाते। अब देखिए कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर के, इसलिए हमने लिख दिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लेते हैं और उसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हुआ क्या, जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप हटाते हैं तो इक्वल लगा के कांस्टेंट लगा देते हैं। आगे बात समझ। फिर आप देखते हैं कि इसमें टोटल वेरिएबल कितने हैं। के तो कांस्टेंट हो गया, उसके बाद आपने वेरिएबल देखने हैं, तो एक वाई और एक एक्स है, दो वेरिएबल है, तो इसका मतलब है कि दो की वैल्यू उसने गिवन दी होगी, आगे बिल्कुल दी हुई है। कह रहा है कि वाई जो है वो क्या है 18 है और एक्स जो है वो कितनी दे दी है 3 दे दिया। तो क्यों, देखो दो वेरिएबल है, दोनों की गिवन दी है, इसलिए दो हैं और दोनों की गिवन दी है ताकि हम कांस्टेंट को फाइंड कर सकें। अब देखें y की जगह आपने क्या पुट कर देना, फ्रॉम 1 आपने लिखना है, यानी कि पहली वाली इक्वेशन में भाई हम पुट करने लगे हैं, y की जगह आपने 18 लिख देना है, के फाइंड करना है और इसकी जगह आपने लिख देना है जी 3 और इसके ऊपर स्केयर है और वैल्यू के ऊपर स्केयर ले लेना। 18 हो गया, के 3 का स्केयर का मतलब है कि 3 2 टाइम है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो गया। अब 18 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू 9 2 ज़र 18, तो आपके पास यानी वैल्यू के आगे 2 आ गई, यानी 9 का टेबल 18 पे 2 टाइम जा रहा है। कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई की बात करता है। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो नंबर 1 हम इधर ही लिख देते हैं आंसर, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, दैट्स ऑल। यानी कि आपने जहाँ पर क्या है के की वैल्यू है पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में, तो आपके पास पहली इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। करे कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, उसकी इक्वेशन बता दे तो वो बता दे। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, कि भाई वाई की वैल्यू फाइंड करो। के की वैल्यू हमारे पास कितने, बल्कि पहले एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं ना। एक्स की वैल्यू उसने हमें कितनी दे दी है, कह रहे मैं एक्स आपको 5 दे रहा हूँ और के की तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है 2 है। अब यहाँ पे भी डायरेक्ट और इनवर्स वाली कहानी भी बड़ी आपको समझ आने वाली है। अब देखें, मैं यहाँ पर साइड पे लिख देता हूँ, बाद में रेस कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, दोनों चीज़ें मुझे चाहिए। यानी वाई और एक्स की बात करता है और कह रहा है कि वाई और एक्स क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले स्टेप में वाई की वैल्यू वो हमें दे रहा है 18 है और एक्स की वैल्यू कितने दे रहा है 3 दे रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट की बात कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे कह रहा है कि भाई मैं आपकी वैल्यू जो है ना एक्स की जगह 3 की जगह 5 दे रहा हूँ। अब अगर 3 की जगह 5 की बात देखा जाए तो उसने क्या किया, वैल्यू एक्स की वैल्यू को इंक्रीज किया। देख सकते हैं 3 से 5, इसलिए एरो को मैंने वो ऊपर किया, इसका मतलब है कि एक्स का जो आपका वेरिएबल एक्स जो है उसमें इंक्रीज आया। तो याद रखिएगा कि जो आपका आंसर आएगा वाई की वैल्यू यहाँ मैं फाइंड करने लगा हूँ वो 18 से बड़ा आएगा। क्यों बड़ा आएगा, क्योंकि अगर ये वेरिएबल बढ़ेगा तो ये भी वेरिएबल बढ़ेगा, यानी इसमें इंक्रीज होगा तो इसमें भी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि यही तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहता है। अगर इसमें इंक्रीज करता, सपोज यहाँ पे 2 दे देता या 2.5 दे देता, कुछ ऐसे 3 से कोई भी छोटा नंबर दे देता, तो फिर हमारा आंसर 18 से छोटा आता। क्यों, अगर इधर डिक्रीज होगा तो इधर भी डिक्रीज होगा, यही डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो हम चेक करते हैं फ्रॉम 1। अब देखते हैं कि 1 जी है, वाई हमने क्योंकि फाइंड करना है, वाई को ऐसी इक्वल के की जगह देखो 2 पुट कर दिया, एक्स की जगह उसने क्या क्या पुट कर दिया 5 का स्क्वायर पुट कर दिया, वाई की वैल्यू 2, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। आप देख सकते हैं कि वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है यही। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन होता, सपोज इनवर्स प्रोपोर्शन होता, अगर यहाँ 5 होता तो ये 18 से छोटी वैल्यू आती। क्यों, एक तरफ बढ़ेगा दूसरी तरफ कम होगा, तो उसको कहा जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। नंबर 3 की बात करता है कि भाई नंबर 3 में कह रहा है कि भाई एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करके बताओ। एक्स कह रहा है फाइंड करो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई 32 है। वाई क्या है 32 है, के तो हमारे पास 2 है। फ्रॉम 1 पहली वाली इक्वेशन हम ले लेंगे। वाई हमने क्या करना है, नहीं फाइंड नहीं करना, यानी इसकी वैल्यू ये बना, वाई की वैल्यू देखिए कितनी है 32 है, वाई की जगह 32 आगे इक्वल है, के की जगह 2 है और एक्स स्क्वायर हमने इसी तरह लिख देना है। तो 32 डिवाइडेड बाय 2 तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 2 16 ज़र एक्स स्क्वायर। तो अब देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, इधर भी स्क्वायर रूट लें इधर भी स्क्वायर रूट लें, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ गई। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी 4 आ गई। एक्स इज इक्वल टू
क्योंकि स्केयर रूट लिया तो इसलिए प्लस माइनस दोनों की आ जाएंगी। तो अब हमारे पास ये आ गई जी एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, पार्ट नंबर 4 की, तो भाई पार्ट नंबर 4 में कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट एक्स स्केयर। एक्स स्केयर y अगेंस्ट एक्स स्केयर हमने ग्राफ ड्रा करना है। ऐसा है कि आप वीडियो को पास करें, अपने पास नोटबुक ले लें, मैं इसको रेज करने लगा हूँ और उसके बाद मैं क्या करने लगा, ग्राफ ड्रा करके आपको टेक्निक सिखाता हूँ। अच्छा, आई होप स्टूडेंट आपने ग्राफ की नोटबुक आपने ले ली होगी। अगर ले ली होगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आने वाला है ग्राफ। अब आपने क्या करना है, आपका जो पेज है ना नोटबुक का, जैसे आपके पास एक नोटबुक है उसका ये एक पेज है, आपने ये करना है कि आप ये करें कि इधर से एक दो बड़े बिग बॉक्स छोड़ दें और नीचे से भी एक दो बिग बॉक्स छोड़ के आपने एक लाइन ऐसे लगा लेनी है और ऊपर से ऐसे लगा लेनी है। मत ये है कि ताकि ये लाइन आपने नीचे बॉटम वाले जो है ना उसके करीब लगानी है। उसकी वजह ये है, उसका मतलब लॉजिक ये है कि क्योंकि हमारा ग्राफ ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये देख रहे हैं कि y की वैल्यू 8 तक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा बॉक्सेस ऊपर की जानिब चाहिए। इसलिए जो ये एक्स एक्सिस होगा ये बॉटम से थोड़ा सा ऊपर करके लगाना है। आप बॉटम में अगर आप ग्राफ में देखें तो यूं जो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है उसमें एक लाइन दो लाइनें छोड़ सकते हैं आप, ठीक है, और ऊपर टोटल काउंट कर लें कि कितनी है, क्योंकि आपको टोटल लाइनें कितनी चाहिए, 1 2 3 4, कम से कम 4 जो बिग बॉक्स है ऊपर आपको चाहिए। इस तरफ तो कोई इशू नहीं है, इस तरफ तो देखो अगर आप इस तरफ से 3 भी छोड़ दें तो आगे जगह इतनी होगी, क्योंकि इस तरफ तो इतना ग्राफ ने चलना नहीं है। मैक्सिमम हमने 0 और 2 दो पॉइंट लेने हैं। ये हमारे पास क्या है, 0 और 0 है, सही है, ओरिजिन है। अब है क्या, अब ये है कि मैंने जो एक्स एक्सिस पे ये स्केल मैंने लिख दिया है, ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब ये है कि ये वाली लाइन है ना जो एक्स एक्सिस है, इस पे मैंने 1 बिग बॉक्स जो से 1 का है, नेक्स्ट बिग बॉक्स को 2 का है, नेक्स्ट को 3 का है। बिग बॉक्स का मतलब ये है कि अगर 1 बिग बॉक्स में आप देखें तो इधर से इधर तक अगर आप बीच में देखें तो एक सेकेंड, और एक इधर वन इधर, ये देखें इस तरह 10 बॉक्सेस होंगे। 10 बॉक्सेस को अब हमने 1 का है, नेक्स्ट 10 को हमने 2 का है और नेक्स्ट 10। इसी तरह आप इस तरफ भी देखेंगे तो इस तरफ भी इस तरह छोटे छोटे ये जो बॉक्सेस बनेंगे ना 10, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बॉक्सेस इस जाने बनेंगे आपके ऊपर। उन पहले 10 बॉक्सेस को आपने 2 करना है, यानी इस तरफ 10 बॉक्सेस के बाद एक डार्क लाइन होती है इन नीचे वाली लाइन की कंपैरेटिवली, तो वो 1 बिग बॉक्स कहलाता है। 10 बॉक्सेस को 2 का, नेक्स्ट 10 को 4 का, नेक्स्ट 10 को 6 एंड 8 एंड सो ऑन। अब मैं 2 पॉइंट लूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी, लाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मेन चीज ग्राफ से हमारा रिलेशन है। सिंस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि कह रहे हैं कि जो y है वो एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमारा जो ग्राफ बनेगा, देयरफॉर द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x इज अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, कि भाई एक स्ट्रेट सीधी सी लाइन होगी जो ओरिजिन से पास करेगी, मतलब ओरिजिन को टच करती हुई आगे निकल आएगी, सही है। तो चलें हम ऐसा करते हैं कि 2 पॉइंट कोई से भी ले लेते हैं, हम x की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं, हम लेट करते हैं, यानी व्हेन x इज इक्वल टू 0, कि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, के एक्स स्क्वायर था ना, तो y इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, और बल्कि पहले इक्वेशन लिख लो ना, y इज इक्वल टू के एक्स, तो y इज इक्वल टू के, और ये देखो 0 है तो y इज इक्वल टू 0, यानी अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y की वैल्यू भी मेरी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर 0 का स्क्वायर 0 है, 0 के से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट मेरा यहां पर बनेगा जो कि 0 0 बनेगा, यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। दूसरी बात ये है कि व्हेन x इज इक्वल टू, मैं 1 ले लूं, 2 ले लूं, 3 ले लूं, मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, लेकिन मैं बहुत दूर भी नहीं लेता और बहुत करीब भी नहीं लेता, मैं 2 ले लेता हूं, ठीक है। अब देखें 2 इसलिए ताकि ग्राफ बहुत बड़ा भी ना बने बहुत छोटा भी ना बने, एक नॉर्मल सी लाइन मतलब हो ताकि ग्राफ पर हम आसानी से ड्रा कर सके और नजर भी आए। तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है ना,
तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है हमारे पास, k की वैल्यू तो हमारे पास हमने फाइंड की हुई थी 2, और इधर देखो 2 का स्क्वायर हो गया, तो y इज इक्वल टू k की जगह 2 पुट किया, क्योंकि पहले में y की जब k पहले ही स्टेप में मैंने k की वैल्यू फाइंड की थी, अगर आपने नोट किया हो तो वहां पर आपके पास लिखी होगी, 2 इंटू 2 की वैल्यू 4 होगी, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 8। यानी दूसरा मेरा पॉइंट जो है ना, पहला पॉइंट मैं P1 लिख लेता हूँ, 0 और 0 है, इधर मेरे पास P2 यानी दूसरा पॉइंट मेरे पास 2 और 8 होगा। यानी x की वैल्यू, ये x एक्सिस है ना, x की वैल्यू 2 में अगर रखता हूँ तो y की वैल्यू 8। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल इस तरह आपने करना है, और इधर से आपने इसके ऐसे लाइन, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो 2 के ऊपर लाइन जा रही है ना, वो आपने देखनी है, और 8 के बिल्कुल सामने जिस जगह एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, वो असल में आपका पॉइंट है, और वो पॉइंट होगा 2 और 8 पॉइंट होगा। सही है, ये लाइनें मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई है, या वहां पे तो लाइन बनाई होगी, इसलिए मैं यह इसको रेज करता हूँ। फिर आपने क्या करना है कि सिंपल एक लाइन इधर से खींचनी है, और ओरिजिन से ऐसे खींच के ले आनी है, तो जो आपके पास आएगी y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बन गया। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी है और ओरिजिन से गुजरी है, जबकि इसकी प्रैक्टिस नोट पहले इससे एक जो पिछली वाली है, वो जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था, तो उसमें क्या था कि वो ओरिजिन से नहीं गुजरी थी। उसने पूछा था क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं, उसने हमसे पूछा था, रिलेशन पूछा था कि डायरेक्ट है या इनवर्स है या क्या है, तो हमने कहा था कि भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि उसकी लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर तो आगे गुजरी, यानी यहाँ से गुजर के आई थी, इसलिए वो डायरेक्ट नहीं था। क्योंकि ये डायरेक्ट है इसलिए ये यहाँ से गुजरी है, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ भी बन गया। तो जो इस प्रैक्टिस 9 का पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी प्रैक्टिस 9 का क्वेश्चन 2 है, कह रहा है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। इसलिए आपने सिंपल क्या कर देना है, y प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट और x स्क्वायर लगा देना, और इसी को 1 कह देंगे। पहले जो है उसने हमें y की वैल्यू कह रहे हैं 21 है, तो y की वैल्यू 21 पुट कर दें, k की क्योंकि हमने फाइंड करनी है, x की जगह कह रहे हैं 2 है, 2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर, तो 21 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो k को एक तरफ लिख दें, और ये इसके नीचे आके जब डिवाइड होगा तो 21 ओवर 4 हो जाएगा। असल में ये 21 ओवर 4 इक्वल किस तरफ और k उस तरफ था, तो मैंने k को इस तरफ लिख दिया और 21 ओवर 4 को उस तरफ लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाहें तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21 ओवर 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आगे वो हमें ये कह रहा है कि व्हेन x इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अच्छा नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, कह रहे हैं y की वैल्यू फाइंड करें जब x की वैल्यू हो 4। x की वैल्यू पहले 2 दे रहा था, 4 दे दी, यही वाली कोई आप ले लो बेशक, फ्रॉम 1, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू k की जगह वैल्यू आप पुट कर दें 21 ओवर 4, x की जगह 4 पुट कर दें क्योंकि 4 का स्क्वायर है ना, तो 21 इज इक्वल टू y इज इक्वल 21 ओवर 4, 4 का स्क्वायर का मतलब है कि 4 2 टाइम है, आप चाहे तो 16 भी लिख सकते हैं, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल कर दें, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 84 आ जाएगी। तो यूँ आपके पास इसका पार्ट 2 भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है पार्ट 3 रह गया, उसको करते हैं, तो वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट 3, इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 जो है, क्वेश्चन 3 है, उसने हमें एक टेबल दे दी है, x और y की कुछ वैल्यूज दे दी हैं, और कह रहा है कि गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर वेयर x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। कह रहा है कि y जो है x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और x जो है एक रियल नंबर है, और कह रहा है कि टेबल कंप्लीट करें। मतलब ये है कि हमें x और y की, यहाँ पे देखो उसने x दे दिया तो y नहीं है, तो इसका मतलब है हमने y फाइंड करना है, यहाँ y है तो x नहीं है तो हमें x फाइंड करना है, यहाँ तो क्योंकि दोनों दे दिए, यहाँ हमारे पास x है, हमने y फाइंड करना है, यहाँ y है, x फाइंड करना है। जब भी ये टेबल दे, इसमें एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जब भी, पहले इसको मैं वेरिएबल वो हटा लूँ ना, कांस्टेंट का लगा दूँ, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा दिया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब मैंने हटाया तो मैंने साथ क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। हमेशा जब भी इस तरह के इक्वेशन बनेगी, उसमें 2 वेरिएबल हों या 3 हों या जितने भी वेरिएबल हों, तो इसका मतलब ये होगा अगर 2 होंगे तो दोनों की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड होती है, 3 है तो तीनों की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक y है और एक x, 2 वेरिएबल हैं, तो इन दोनों की वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए यहाँ पे तो है ही नहीं, इसलिए हम इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पर भी दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, एक नहीं है एक है, जैसे इधर नहीं थी इधर है,
तो ये भी हम नहीं यूज करते। यहां देखें तो यहां दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, दोनों वेरिएबल की वैल्यू मौजूद है ना, यानी एक्स की वैल्यू भी मौजूद है और वाई की भी वैल्यू मौजूद है। हमेशा वो दो टेबल में एक जगह कहीं ना कहीं दोनों वेरिएबल की वैल्यू गिवन देगा, जो दोनों वैल्यू गिवन देगा वो आपने पिक कर लेनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू 3 लेंगे और वाई की वैल्यू 81 ले लेंगे। तो फ्रॉम 1 आपने लिखना है, 1 में वैल्यू पुट कर देनी है, y की जगह 81 लिखना है, आगे इक्वल के, इसी तरह x की जगह आपने क्या पुट कर देना है 3, क्योंकि x के ऊपर स्केयर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। 81 इज इक्वल टू के, 3 का स्केयर क्या होता है 9, 3 यानी 2 टाइम 81, 9 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें, कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू 9, 9 9 81, तो कांस्टेंट जो है वो आपके पास आ गया है जी, उसकी वैल्यू आपके पास आ गई है 99। सही हो गया। अब ये वाला मैं पहले वाला इसको फिल करने लगूं, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो फिर y क्या होगा, यानी y हमने क्या करना होगा, फाइंड x इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है, या ऐसे व्हेन ना भी लिखें तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 है, फ्रॉम 1 पहली वाली इक्वेशन आपने ले लेनी है। y हमने फाइंड करना है, y ऐसे लिख दें, आगे इक्वल k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 है, मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है 2 है, और 2 के ऊपर देखो क्या है स्केयर है, तो y इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ गई। सही हो गया जी, y की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई पहली वाली, ये देखें 36 बिल्कुल जी सही है। नेक्स्ट बात करें इधर, व्हेन y इज इक्वल टू 56.25 हो गया। सही है, तो फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू क्या है, के एक्स स्क्वायर है, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे 56.25, k की जगह क्या पुट करें 9 और x की क्योंकि वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके देखें क्या हो जाएगा, डिवाइड 56.25 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही हो गया। अब देखें जी 56 पॉइंट क्या है जी 25 डिवाइडेड बाय 9 कर लिया, 6.25 आ गया, 6.25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो इसी का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है जी 2.5, तो x की वैल्यू हमारी यानी इससे कट गया और इसका आंसर कितना आ गया जी 2.5। यहाँ पे लिख देते हैं 2.5। देखिए टेबल कंप्लीट होता जा रहा है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, 2 वैल्यू और रह गई। अब हमारे पास आ जाएगा जी व्हेन, यानी x इज इक्वल टू क्या है 5 है, y हमने क्या करना है फाइंड करना है, k हमारे पास क्या है 9 है, फ्रॉम 1 यानी पहली वाली इक्वेशन भाई साहब ले लो, कौन सी पहली इक्वेशन है ये, जिसमें आपने क्या करना है y फाइंड करना है, तो y को इसी तरह रहने दे। आगे क्या है जी k है, k की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 है, और आगे x है, x की जगह 5 और उसका स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 9, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो y इज इक्वल टू 225, क्योंकि 9 टाइम 25 जो है 225, यानी 4 टाइम 100, 4 टाइम 100 200 और देन 225, ये तो आसानी से बगैर कैलकुलेटर के हमें वैल्यू कंफर्म होगी। अब जी व्हेन y इज इक्वल टू 441, x आपने फाइंड करना है, k आपके पास क्या है जी 9 है, पहली वाली इक्वेशन ले ले, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, के एक्स स्क्वायर है, y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 441 और इधर देखें एक्स स्क्वायर, 441 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 441 को डिवाइड करें भाई 91 से, 441 को 9 पे डिवाइड कर दें 49, ये तो बहुत आसान हो गया जी, 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, 7 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 7। तो यूं हमारे पास उसने क्या कहा था कॉपी एंड कंप्लीट, तो यूं स्टूडेंट हमने कॉपी एंड कंप्लीट कर दिया टेबल, यानी उसने कंप्लीट करने का कहा था, कंप्लीट हो गया, तो यूं हमारे पास ये प्रैक्टिस नो जो है कंप्लीट हो गया, इसके तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे, इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।